साता नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो सर्वसानम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोकणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मो सुमंगलम जैन धर्मो सुमंगलम। हमने देखा था कि सत्येंद्र राजा है, उन्होंने युद्ध के ही प्रांगण में जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली थी, लेकिन काष्ठांगार इतना क्रूर था कि उन्होंने सैनिकों को आदेश दे दिया कि आप सत्येंद्र राजा को युद्ध के उस मुनि अवस्था में ही मार दो। तो इस प्रकार राजा सत्येंद्र की मृत्यु हो गई थी और उनके शांत परिणामों के कारण, उनके निर्मल परिणामों के कारण उन्हें स्वर्ग सुख की प्राप्ति हुई थी। बीच में एक बड़ा सुंदर प्रकरण आया था कि हमारी बुद्धि पाप कार्यों में बिना सिखाए ही चली जाती है, पुण्य कार्यों में उपयोग लगाना पड़ता है, धार्मिक क्रियाओं में उपयोग लगाना पड़ता है। कल देखा था ना अपन ने, सप्त वैशन सिखाने ही नहीं पड़ते, अपने आप जीव सीख जाता है। बोला ना, चोरी करने के लिए कोई स्कूल नहीं है, चोरी सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं है, जुआ खेलने के लिए कोई स्कूल नहीं है। ये चीज़ तो संस्कार में ऐसे है, मोह के संस्कार इस जीव को बिना सिखाए ही चले आते हैं। लेकिन तत्व ज्ञान के संस्कार, 7 तत्वों को सीखने के संस्कार, देव शास्त्र गुरु की भक्ति का परिणाम आना अत्यंत दुर्लभ है, उसके लिए बुद्धिपूर्वक उपयोग लगाना पड़ता है। तो फिर आचार्य देव से उत्तर प्राप्त हुआ था, ये सब कर्म के ही देन है। अब आगे, मोह ही धर्म का प्रबल शत्रु है। जो मोह नामक जीव का परिणाम है, वही जीव को धर्म होने नहीं देता। देखो 79 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। मोहन्ति देनो मोहा मोहिनीन कर्मणा निर्मिता निर्मिता शेषा कर्मणा धर्मवेदिना। संपूर्ण कर्मों का निर्माण करने वाले धर्म के शत्रु मोहिनी कर्म से उत्पन्न मोह से प्राणी अविवेक को प्राप्त होते हैं। देखिए सरला, ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों का जनक धर्म के शत्रु रूप द्रव्य मोहिनी कर्मोदय से उत्पन्न मोह भाव से प्राणी मोहित होकर आत्म स्वभाव को भूलते हुए संसार में भटकते हैं। देखो 8 कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। इन 8 कर्मों में से सबसे खतरनाक कोई कर्म है तो कौन सा है? मोहिनी कर्म है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये इनके बाप हैं, तो 8 कर्मों में बाप कौन है? मोहिनी कर्म है। शतरंज का खेल होता है, तो शतरंज के खेल में सबसे महत्वपूर्ण होती है राजा की गोटी। अगर राजा चला गया, शतरंज के कितने भी प्यादे खड़े रहें, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे 8 कर्मों में सबसे प्रबल है मोहिनी कर्म। एक बार मोहिनी कर्म चला गया, फिर 8 कर्मों को जाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। थोड़े समय के लिए होते तो हैं, पर कैसे होते हैं? कोई काम करने वाले नहीं होते, कोई ज़्यादा फल नहीं देते। देखिए अपन पढ़ते हैं विशेषार्थ। ज्ञानावरणादि 8 मूल कर्म हैं और 148 उनके भेद रूप प्रकृतियाँ हैं। कितनी उत्तर प्रकृतियाँ हैं? 148। और मूल में कितने हैं? 8। तो ज्ञानावरण की कितनी है? 5, दर्शनावरणी की 9, वेदनी की 28, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5, आयु की 4, नाम की 93, फिर गोत्र की 2, गोत्र की 2, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, और कौन सा रह गया? वेदनी। वेदनी की भी 2, साता और असाता। इन सब का आप टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे? 148। देखिए उसमें
नया बंध कराने के लिए एक मोह ही निमित्त है। 8 कर्मों का बंध पता है किससे होता है? मोह से। और उसको एक्सप्लेन करो तो किससे होता है? राग और द्वेष से। 8 कर्म जीव बांध रहा है तो उसमें एक मोहिनी कर्म ही कारण है। देखो प्रति समय 8 कर्म नहीं बनते। प्रति समय जीव को कितने कर्म बनते हैं? 7 कर्म बनते हैं। कितने बनते हैं चाचा जी? प्रति समय कितने कर्म बन रहे हैं हमें? 7। 8वां कौन सा नहीं बनता? आयु कर्म हर समय नहीं बनता विपिन भैया। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आयु कर्म तो हमारी जितनी आयु है उसके त्रिभाग में बंधता है। किसी की 81 वर्ष की आयु है तो उसके 54 वर्ष निकल जाएंगे, तब जाके आयु कर्म बनने का चांस आएगा। तो बात समझ में आ रही? 7 कर्म इस जीव को प्रति समय बंधन को प्राप्त हो रहे। एक कर्म कौन सा प्रति समय नहीं बनता? आयु कर्म। आयु कर्म कब बनता है? त्रिभाग में। चाचा जी कब बनता है? त्रिभाग में। मतलब किसी की 81 वर्ष की आयु है तो 54 वर्ष की आयु के बाद उसकी मतलब आयु बनने का चांस आएगा। देखिए, अन्न ज्ञान वर्णादि 3 घातीय कर्म, वेदनी आदि 4 अघाती कर्म नए बंध का निमित्त कारण नहीं है। अतः मोहिनी अपने जीवन में ना हो ऐसे प्रयास सदैव करना चाहिए। हमें किससे बचना चाहिए? मोहिनी कर्म से बच के रहो भैया। मोहिनी कर्म बड़ा डेंजर है, बड़ा खतरनाक है। जैसे हम रोड पे जाते हैं ना और लिखा रहता है आगे खतरा है। क्या है विपिन भैया? खतरा है। तो हमें सबसे ज्यादा खतरा किससे है? मोहिनी कर्म से है। तो इसलिए आचार्य ने उपदेश दिया कि मोह से बच के रहो। किससे बच के रहो? क्योंकि मोह कितने कर्मों को बांध रहा है? 8 ही कर्मों को बांधने में कारण है मोह। तो हमें 8 कर्मों से छूटना है कि नहीं छूटना? बोलो, 8 कर्मों से रहित होना है कि नहीं होना? होना ही है। तो 8 कर्मों से रहित होने का उपाय तो एकमात्र है कि ऐसा काम करो जिससे मोह ना हो। क्या ना हो चाचा जी? मोह। देखो आगे बढ़ते हैं। द्रव्य मोह कर्म के उदय के निमित्त से जीव को मोह परिणाम होते हैं। यह बात यहाँ व्यवहार में की अपेक्षा से कही है। इसका मर्म हमें समझना चाहिए। द्रव्य कर्म का उदय, जीव के मोह भाव, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। ये क्या चीज है? देखो, एक है द्रव्य मोह, विपिन एक कौन सा मोह है? और एक है भाव मोह। द्रव्य मोह किसे कहते हैं? तो जो कर्म है ना, कर्म, मोहिनी नामक कर्म, उसे कौन सा मोह कहेंगे? द्रव्य मोह। और आत्मा में जो मोहों के परिणाम हो रहे हैं उसको क्या कहेंगे? तो द्रव्य मोह किसको कह रहे हैं भैया? मोहिनी नामक कर्म को। और आत्मा में जो परिणाम हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं? भाव मोह। तो द्रव्य मोह के निमित्त से क्या होते हैं? भाव मोह होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण, आप बस से जा रहे हो सफर करने, चाचा जी बस से सफर करने गए हम, तो किसी का धक्का लग गया हमको। क्या लग गया? धक्का। और आप भी ऐसे हिले कि आप जमीन पे नीचे गिर गए। अब बताओ, जो धक्का जिसने दिया है उसने आपको गिराया है कि नहीं गिराया? क्यों विपिन भैया? आपको जिसका धक्का लगा है उस व्यक्ति ने आपको गिराया कि नहीं गिराया? बताओ चाचा जी, गिराया कि नहीं गिराया? वो निमित्त है। आप में इतनी शक्ति नहीं थी, उसका धक्का नहीं झेल पाए। बताओ, खली वली खड़ा हो और जिसका 100-150 किलो का वजन, उसको धक्का दो, गिर जाएगा क्या? दीवार को धक्का दो, गिर जाएगी क्या? हम दे रहे दीवार को जोर जोर से धक्का दो, गिर जाएगी। ट्रेन में जोर से धक्का दो, चल जाएगी। बस में जोर से धक्का दो, आप ही अकेले, चल जाएगी। अगर धक्का देने से ही चलने लगती, धक्का देने से ही गिरते, तो दीवार क्यों नहीं गिरती? ट्रेन क्यों नहीं चलती? गजब हो गया। मतलब इसका मतलब है धक्का देना निमित्त है और आपका गिरना स्वयं की योग्यता से है। ऐसी कर्म का उदय निमित्त है और जीव के परिणाम होना नैमित्तिक है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध को बहुत अच्छे से समझाएंगे यहाँ पे। द्रव्य मोह जीव को मोह उत्पन्न कराता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। निमित्त रूप मोह, द्रव्य मोह कर्म पुद्गल द्रव्य की अवस्था है और मोह परिणाम किसकी अवस्था है? 2 अवस्थाएं लेने। एक कर्म क्या है? पुद्गल। और जीव के परिणाम है वो जीव की अवस्था है। 2 अवस्था हुई चाचा जी। द्रव्य मोह किसका है?
उद्गल का। और महामोह किसके परिणाम है? दोनों अपने अपने में स्वतंत्र है। क्या है? आपको धक्का लगा, धक्का लगना क्या है? निमित्त। और आप गिरे, दोनों परिणाम स्वतंत्र स्वतंत्र है कि नहीं है? चलो, मोह रूप परिणमित होना तो जीव का अपराध है, कर्म का अपराध नहीं है। हम कभी पूछते हैं प्रवचन में, आपको नींद क्यों आ रही है? नींद क्यों आ रही है? भैया हमारी दक्षिणावर्णी कर्म का उदय है, वो नींद आ जाती है। कौन सी नींद आ रही तुम्हें? निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थियान ग्रंथि, बताओ कौन सी आ रही? वो तो क्या करें पंडित जी, कर्म का उदय है, दर्शनावर्णी कर्म का उदय है, इसलिए कभी कभी हम शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। अच्छी रही, तुम शुद्धोपयोग में चले जाओ, बढ़िया है। प्रवचन में बैठे बैठे शुद्धोपयोग हो जाए तो फिर कहने क्या। लेकिन हमारे कर्म का उदय है, इसलिए वो हमें नींद आ जाती है। सच बताओ, कर्म का उदय है कि नहीं? सुनना, कर्म का उदय तो है, वो निमित्त है, उसके कारण नींद नहीं आ रही। नींद तो इसलिए आ रही है, अब तुम 10-10, 12-12 घंटे दुकान पे बैठोगे और घला मजदूरी करोगे और ऐसे ही थक हार के आओगे तो नींद तो आएगी। तो कर्म का उदय तो क्या है? निमित्त। और जो नींद आ रही है स्वयं किसके कारण आ रही है? स्वयं के आलस के कारण। कर्म ने आपको सुलाया नहीं है, वो तो क्या है? निमित्त है। देखो, वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य कर्म का उदय और जीव का विकारी परिणाम, ये दोनों एक समय में होते हैं। फिर दोनों का कर्ता कर्म संबंध कैसा? यदि द्रव्य कर्म का उदय एक समय पहले होता और जीव के परिणाम एक समय पश्चात होते तो द्रव्य कर्म ने जीव के परिणामों को किया, ऐसा कहा जाना या समझा जाना उचित होता। निमित्त नैमित्तिक दोनों पर्यायों में केवल काल प्रत्याशति है, काल की समीपता है, एक काल है। आपको ये बात कठिन लग रही होगी जो नीचे उदाहरण दिया। सूर्य के उदय काल में कमल स्वयं विकसित होता है, तो सूर्य उदय को विकसित नहीं कर, सूर्य उदय कमल को विकसित, दो चीजें हैं। एक तो सूर्य का उदय हुआ, तो सूर्य का उदय होना क्या है? निमित्त है, और कमल का खिलना नैमित्तिक है। अब सुनना, सूर्य के उदय ने कमल को खिलाया है कि नहीं खिलाया? कमल का खिलना अपनी योग्यता से है और सूर्य का उदय होना अपनी योग्यता से है। अब एक घटना है, एक दादी थी, उनके पास मुर्गा था। और क्या होता, लड़ाई हो गई मोहल्ले वालों से, गांव वालों से, ये दादी बहुत खराब है, दादी बहुत खराब है। तो दादी को गुस्सा आ गई, अब नहीं रहेंगे हम इस नगर में, छोड़ के जा रहे हैं। उनसे पूछा, अब सबको सुना रही मोहल्ले में, छोड़ के चली जाऊंगी फिर तुम्हारी सुबह नहीं होगी। अरे तुम छोड़ के चली जाओगी, सुबह क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरी जब मुर्गा बांग मारता है तभी सुबह होती है। अब दादी कह रही, सुनना बेटा, मैं चली जाऊंगी, सुबह नहीं होगी तुम्हारे गांव में, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। अब बताओ, सुबह का होना और वो मुर्गे का बांग मारना, दोनों का काल एक है। इसलिए दादी को भ्रम हो गया कि जब मेरा मुर्गा आवाज करता है जोर से तभी सुबह होती है। बताओ, ऐसा है क्या? अरे दोनों का काल एक सा है, इसलिए हमें भ्रम हो गया कि मुर्गा जब जोर जोर से चिल्लाता है तभी क्या होती है? हमें लगता है कुकड़ुक्कू नहीं बोलेगा तो सुबह नहीं होगी। कुकड़ुक्कू बोलने से सुबह होती है क्या? तो कुकड़ुक्कू बोल के आवाज, कुकड़ुक्कू बोल, दादी को ऐसा भ्रम हो गया कि जब हमारा मुर्गा कुकड़ुक्कू बोलेगा तभी तो सूरज जागेगा, तभी तो आएगा। लेकिन बताओ, दादी का कहना सही है कि गलत? दादी ले जाएगी मुर्गे को, सुबह होगी कि नहीं होगी? होगी। ऐसा नहीं है। देखो, सूर्य का उदय होना और कमल का विकसित होना, ये दोनों कार्य अपने अपने में स्वतंत्र है, क्योंकि कमल अलग है और सूर्य कोई किसी के अधीन नहीं है। उसी प्रकार कर्म और जीव के विकारी परिणामों का संबंध जानना अपराध जीव का ही है, ऐसा स्वीकार हो तो जीव अपने अपराध को दूर करने का पुरुषार्थ कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो देखो, तो अपन को क्या करना है? अपना अपराध देखना है, हर बात कर्म पे नहीं टाल देनी। नींद आ रही है, दक्षिणावर्णी कर्म का उदय है, हम पढ़ नहीं पा रहे, हम स्वाध्याय तो खूब करते हैं पर कुछ याद नहीं रहता। पंडित जी, हमारे तो ज्ञानावर्णी का तीव्र उदय है। किसका उदय है? अब तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, बताओ, तुम पहली मान के बैठे हो हमें समझ में कुछ नहीं आएगा, तो कैसे समझ में आ जाएगा?
तुमने अपनी पहली स्लेट भर ली है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो नहीं आएगा समझ में, मान के बैठो ना समझ में नहीं आना। अरे हमारे ज्ञानावर्णी का बहुत उदय है, हम प्रवचन में सुनते हैं सब भूल जाते हैं। बताएं, तुम याद रखने का पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए ज्ञानावर्णी का निमित्त कहते हैं। तुम्हारे याद करने में तुम्हारा ही पुरुषार्थ है, ज्ञानावर्णी तो निमित्त मात्र है। निमित्त तो कहती उसे है जो होता तो है पर कुछ करता नहीं है। देखो, ज्ञानी का स्वरूप संबोधन, ज्ञानी जी क्या विचार करते हैं। किमनु कर तुम त्वया रब्दम किमनु वाक्रीते धुना आत्मन्नारब्ध मृत्युसृज हंता वाहेन मुअसि। हे आत्मन, तूने कार्य का प्रारंभ किस पावन उद्देश्य से किया था और अब तू ऐसे मोह के कार्य करके ये क्या कर रहा है। बड़े खेद की बात है, प्रारंभ किए हुए आत्महित के कार्य को छोड़कर बाह्य पदार्थों से मोह प्राप्त हो रहा है। गजब, बोलो। हे आत्मन, तूने क्या करना प्रारंभ किया था, अब क्या कर रहा है। हमने क्या कार्य प्रारंभ किया था और अब क्या कर रहे हैं। महान खेद की बात है, प्रारंभ किए हुए आत्म कल्याण रूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर भाई, मान सम्मान, पंचेंद्रियों के विषय, व्यवहार, धर्म, प्रभावना आदि कार्यों में मोह कर रहा है। आत्मार्थी जीव से बोल रहे हैं, तुमने लक्ष्य तो किसका लिया था, आत्म कल्याण का, अपना हित करना था, लेकिन तुम लगे नहीं नहीं हम थोड़ी धर्म की प्रभावना भी कर ले रहे हैं। कर लो, अच्छी बात है, लेकिन तुम प्रभावना में इतने उलझ गए, आत्म कल्याण नहीं किया। आत्म कल्याण ही मुख्य कार्य था। देखो विशेषार्थ, जैसे मनुष्य को अपने जीवन की स्थिरता के लिए श्वासोच्छ्वास अनिवार्य है। हमको जीना है तो सांस तो लेनी पड़ेगी, बिना सांस के कौन जीता है। तो वैसे ही मोक्षार्थी मनुष्य के लिए आत्म कल्याण अर्थात वीतरागता, मोक्ष मार्गता प्रकट करना, उसे दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना अनिवार्य है। उनका जीवन क्रम ही मोक्ष मार्ग बन जाता है। सावधानी हटते ही मोह राग देश रूप परिणामों की दुर्घटना घटित होने लगती है। पढ़ते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना। कौन सी सावधानी हट रही है, कौन सी। अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ सावधान हो जाओ तो कर्म रूपी मोह राग देश रूपी दुर्घटना नहीं घटेगी। हम अपने आत्म स्वरूप में सावधान नहीं होते, घटनाएं घट रही हैं। बताओ दुखी क्यों है, दुख रूप घटना क्यों हो रही है, तुमने आत्म स्वरूप का ध्यान नहीं रखा, वहां सावधान नहीं हुए। जो आत्म स्वरूप में सावधान हो जाते हैं उनके जीवन में ये पाप के उदय रूप दुर्घटना घटती नहीं, पुण्य के उदय रूप दुर्घटना घटती नहीं, क्योंकि जो आत्म स्वरूप में अनंत काल के लिए जम गए, सावधान हो गए, अब तो पुण्य पाप से पार हो गए। इस प्रकार की परिस्थितियों में साधक सहज ही उक्त पद्धतियों से अपने को स्थिर करने का प्रयत्न करता है। ये सब गजब के विचार चल रहे हैं। कौन से विचार हैं कि जब राजा सत्येंद्र दीक्षा लेकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनने स्वर्ग सुख की प्राप्ति कर ली, तब नगरवासी विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे कि स्त्री के प्रति क्या राग किया। राजा सत्येंद्र यदि रानी विजया पे मोहित नहीं हुए होते तो काष्ठांगार के हाथों में राज्य नहीं जाता। स्त्री के विषय में राग करना अच्छी बात नहीं है। वो पूरा विचार चल रहा है वहीं से, क्योंकि स्त्रियों के प्रति किया गया राग, ऐसा लिखा था पहले, स्त्रियों के प्रति किया गया राग मनुष्य का राज सिंहासन तो छीन ही लेता है, इज्जत तो चली जाती है, लेकिन मरण तक हो जाता है। ये सब विचार कर रहे हैं। और उस समय जब राजा सत्येंद्र मुनि अवस्था को प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे तो प्रजाजन ऐसे ऐसे विचार कर रहे हैं। उत्तम उत्तम देखो, इदमिष्टमनिष्टम वेत्या मन संकल्पयन् मुदा किम नु मोमुसे भाए स्वय स्वांतम स्ववशी गुरु। हे आत्मन, यह इष्ट अथवा अनिष्ट है, इस प्रकार असत्य संकल्प करता हुआ तू बाह्य पदार्थों में क्यों मुक्त हो रहा है। तू तो अपने मन को अपने बस में कर सरलाद। हे आत्मन, अमुक पदार्थ इष्ट सुखदायक है और अमुक पदार्थ अनिष्ट है, इस प्रकार की कल्पना करता हुआ
तू बाह्य पदार्थों में व्यर्थ क्यों मुग्ध हो रहा है? अपने मन को अपने अधीन कर, क्योंकि जैन दर्शन कहता है दुनिया में कोई इष्टनिष्ट पदार्थ, देखो दुनिया में 6 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनमें से इष्ट नाम का कौन सा द्रव्य है? नहीं भैया, 6 द्रव्यों में से इष्ट नाम का कौन सा द्रव्य है? बोलो हनी, 6 द्रव्यों में से इष्ट नाम का कौन सा द्रव्य है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। विपिन भैया, इष्ट नाम का कौन सा पदार्थ है? जीव थोड़ी ना, अभी पूछ रहे हैं। फिर हमको अपनी पत्नी अनिष्ट क्यों लगती है? जीव है। तो फिर कभी कभी बेटे अनिष्ट क्यों करने लगते हैं? लेकिन 6 द्रव्यों में कौन से पदार्थ का नाम इष्ट है और कौन से पदार्थ का नाम अनिष्ट है? किसी का रख सकते हो, जीव का रखोगे तो फिर बहुत पोल खुल जाएंगी। तो कौन सा पदार्थ इष्ट अनिष्ट है? 6 द्रव्यों में किसी पदार्थ का नाम इष्ट नहीं है और किसी पदार्थ का नाम अनिष्ट नहीं है। तो इष्ट अनिष्ट जो कल्पनाएं खड़ी होती हैं, अनुकूल प्रतिकूल की कल्पनाएं खड़ी होती हैं, वो कहाँ है? इस जीव के मन की उपज है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, ये झूठी मन की वृत्ति, ये झूठी मन की वृत्ति है, एक ये बेकार कल्पनाएं हैं। देखो इस सट द्रव्यमयी विश्व में चेतन अचेतन, रूपी अरूपी, देखो इस सट द्रव्यमयी लोक में, विश्व में चेतन अचेतन, रूपी अरूपी, क्रियाशील निष्क्रिय पदार्थों का जैसा विभाजन जानने में आता है, पदार्थों का वैसा इष्ट अनिष्ट रूप विभाजन ना तो सर्वज्ञ ने बताया है और ना ज्ञानियों के प्रत्यक्ष अनुभव में आया। हम 6 द्रव्यों का विभाजन कर रहे हैं, ग्रुप में बांट रहे हैं। किस में बांट रहे हैं? ग्रुप में। चलो, तो चेतन कौन है? चेतन कौन है? जीव द्रव्य कौन सी में जाएगा? कौन सी कैटेगरी में जाएगा? चेतन की। और अन्य 5 द्रव्य अचेतन। तो इस रूप में विभाजन कर सकते हैं, चेतन और अचेतन। दूसरा विभाजन रूपी और, तो रूपी में कौन सा जाएगा? कौन सा जाएगा? पुद्गल। और अरूपी में अन्य 5। अब जाओ क्रियाशील और निष्क्रिय, इसमें सावधान। क्रियाशील में कौन कौन जाएंगे? क्रियाशील में कौन जाएंगे? डिम्बी भैया। क्रियाशील में विपिन भैया, क्रियाशील में कौन जाएंगे? देखो चेतन अचेतन समझ आ गया। चेतन में कौन जाएगा? जीव। अचेतन में 5वां जीव। रूपी में पुद्गल। अरूपी में अन्य 5 द्रव्य। कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जी। ये कौन से हैं? अचेतन है, सॉरी ये अरूपी है। देखो आगे क्रियाशील और निष्क्रिय। क्रियाशील 2 द्रव्य, जीव और पुद्गल। क्रियाशील कौन कौन से हैं? क्रियाशील का मतलब जो गमन करते हैं, ठहरते हैं। तो 6 द्रव्यों में से मात्र 2 ही द्रव्य गमन करते हैं। कौन कौन से? जीव और पुद्गल। तो जीव पुद्गल जाएंगे क्रियाशील में। धर्म, अधर्म, आकाश और काल वो कैसे हैं? निष्क्रिय। तो आचार्य ने ऐसा विभाजन तो बताया 6 द्रव्यों का, पर ये नहीं बताया इष्ट अनिष्ट में बांटो। किस में बांटो? इष्ट अनिष्ट में बांटो। इष्ट में कौन सा द्रव्य जाएगा? बोलो विपिन भैया, इष्ट में कौन सा द्रव्य जाएगा? कोई सही नहीं। अनिष्ट में नहीं। चलो तो देखो सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, न ज्ञानियों के अनुभव में आया। अज्ञानी अपनी मति कल्पना से ही वस्तुओं को या पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानता है। किससे? अपनी कल्पनाओं में। जीव कल्पनाओं में ही जीता है, क्योंकि जो पंखा सर्दियों में अनिष्ट लग रहा है वही गर्मियों में इष्ट लगता है। जो मोटे कपड़े गर्मी में अनिष्ट लग रहे हैं वही सर्दियों में इष्ट लग रहे हैं। अब बताओ कपड़ा इष्ट अनिष्ट है कि नहीं है? पंखा इष्ट अनिष्ट है कि नहीं है? अगर इष्ट अनिष्ट होता तो वो पंखा चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो इष्ट ही लगना चाहिए था।
अगर पंखा अनिष्ट था तो कोई सा भी सीजन आए अनिष्ट ही लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव की कल्पनाओं के कारण कोई वस्तु कभी इष्ट और कभी अनिष्ट। देखो कभी कभी होता है ना, बच्चा होता है छोटा बच्चा, तो पापा से उसने पैसे मांगे, पापा लाओ हमारी पैसे, हमें चॉकलेट खाना है, तो पापा ने पैसे दे दिए, तो बच्चे को पापा लग रहा है इष्ट है, बहुत अच्छे हैं। और कहीं के दिन पापा से पैसे मांगे बच्चे ने, पापा गुस्से में एक थप्पड़ दूंगा खींच के, पापा बहुत खराब है, अनिष्ट है। अब बताओ पापा तो एक ही है ना तो अगर पापा अच्छे ही हैं तो सदा अच्छे रहने चाहिए थे, और पापा बुरे हैं तो सदा ही बुरे रहने चाहिए थे, लेकिन कभी अच्छे कभी बुरे। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? अपनी कल्पना है। देखो जैसे वर्षा किसी को इष्ट लगती है, बताओ कभी कभी क्या होता है, किसान के बहुत दिन से बारिश नहीं हो रही, अब वो तो ऊपर देखता है पानी बरस जाए, और पानी बरसना उसको क्या लग रहा है? इष्ट लग रहा है। और आपके छत पे कपड़े डले तो अरे भगवान पानी ने खाए लो हमें, बरसेगा, कपड़े कैसे सूखेंगे? कपड़े कैसे सूखेंगे? अभी डाल के आए थे पानी फिर आ गया, कौन उठाने जाए? अब आपको अनिष्ट लग रहा है। बताओ पानी का गिरना अच्छा कि बुरा? आपने सूखने डाली थी कोई चीज, सूखने, दाल सूखने डाल दी, गेहूं सूखने डाल दिए, पानी आ गया। बताओ बताओ अब कैसे कैसे बोलते बेचारे पानी को। अब वही आने दी जो पानी है, पहले ही आ जाता ना। अब हमने गेहूं सूखने डाले, अभी आ गया। आपको अनिष्ट लग रहा है, और किसान को खेत में पानी की बूंद आ गई, अच्छी लग रही है। अब पानी का बरसना अच्छा कि बुरा? ना अच्छा है ना बुरा है, ये हमारी कल्पनाएं हैं अच्छे बुरे की। देखो यह तो अज्ञानी का मोह रूप परिणाम है, वस्तु व्यवस्था इष्ट अनिष्ट नहीं है। तो वस्तु व्यवस्था इष्ट अनिष्ट नहीं है, वस्तु व्यवस्था का यथार्थ निर्णय करना ही अपने मन को वश में करना है। अब देखो एक और नीति, अशांत मन अहितकारी। लोकद्वयाहितोत्पादी हन्तः स्वान्तमशान्तिमत्, न द्वेक्षी न द्वेक्षी ते मौर्याकन्यम संकल्प विदीशम। बड़े खेद की बात है, तू इस लोक और परलोक में अहित को उत्पन्न करने वाले अशांति में अपने मन से द्वेष नहीं करता, किंतु मूर्खता से दूसरों को शत्रु समझकर द्वेष करता है। बहुत गजब की नीति है। देखो सरलाल, बड़े खेत की बात है, बड़े खेत की बात कौन सी है? ये लोक मतलब जो हम जी रहे हैं, परलोक मतलब स्वर्ग आदि में दुख उत्पन्न करने वाले अशांति में अपने मन से अज्ञानी द्वेष नहीं करता। किससे द्वेष करना? भैया अपने मन में बुरे विचार आएंगे, गंदे विकल्प आएंगे, वही तो अपने को परलोक में गति ले जाएंगे। आपका मन अच्छा तो अच्छी गति, और आपका मन बुरा तो बुरी गति। तो अपने मन से द्वेष नहीं करता, किंतु दूसरों को शत्रु दुखदायक जानकर उनसे ही द्वेष करता है। देखो विषय पड़ोसी, सबसे ज्यादा लड़ाई किससे होती है? पड़ोसी। यही है हमारा पड़ोसी। शरीर बताओ, काल, कर्म इत्यादि पर पदार्थों के दोषों को देखना तीव्र कषाय रूप पाप परिणाम है। बहुत गजब की बात कह रहे हैं, दूसरों की गलती देखना तीव्र कषाय में परिणाम है। अपनी गलती देखो हर प्रसंग में, आपको दूसरों में गलती, इसको कहते हैं हिंदी में गजब का शब्द है छिद्राण बेसी। क्या कहते हैं? छिद्राण बेसी, जो हर परिस्थिति में हर ना कोई चीज में गलती निकाल ही लेगा। आपने कोई अच्छी चीज भी करी हो ना, उसमें बुराई निकाल ही लेगा। इसको कहते हैं छिद्राण बेसी प्रवृत्ति। देखो ऐसे कसाई जीव तो धर्म समझने के पात्र भी नहीं है। कौन से? जो दूसरों का दोष देखते हैं। अपने दोषों को देखना मंद कषाय रूप पुण्य परिणाम है, और मंद कषाई जीव ही धर्म प्रकट करने का पात्र है। भैया अपने दोष देखो हर प्रसंग में। मेरी गलती है, सीता जी ये नहीं देख रही थी कि रामचंद्र जी ने निकाल दिया था कि रामचंद्र जी की गलती है। मेरी गलती है
क्योंकि मैंने पूर्व में ऐसे कर्म बांधे हैं, उनका फल मुझे भोगना पड़ेगा। सती अंजना जंगल में थी तो किसी की गलती नहीं देख रही थी, न सासू माँ की, ना अपने मायके वालों की। क्यों नहीं देख रही थी? इसमें मेरी गलती है, मेरे ही अपराध है। ज्ञानी हर प्रसंग में अपनी अपराध देखते हैं, क्योंकि पर का अपराध देखना तीव्र कषाय में पाप परिणाम। जैसे स्वयं की परीक्षा करने के लिए कसौटी की आवश्यकता है, वैसे अपनी पर्याय के गुण दोषों को जानने के लिए अरिहंत और निःशुद्धात्मा का ज्ञान आवश्यक है। सोने को परखना है अपन को, सोने को, तो सोना नकली है कि सही है, तो उसको एक चीज होती है कसौटी। क्या होती है? कसौटी पे कस लो, कसौटी पे कस लो। जो सुनार होता है बस कसौटी होती है, कसौटी पे कस के देख लो, ऐसी कुछ होती होगी, तो कसौटी पे कस के देख लो वो असली है कि नकली। अगर वो परीक्षा पे पास हो गया तो असली सोना, नहीं तो नकली। ऐसे ही हमें अपने परिणामों की परीक्षा करनी है, हम में गुण दोष देखना है, तो किसका सही स्वरूप समझो? अरिहंत भगवान का और निज शुद्धात्मा का। जो निःशुद्धात्मा के यथार्थ ज्ञान के साथ वर्तमान कालीन पर्यायगत दोषों को जानकर निःशुद्धात्मा का आश्रय करके अपने दोषों को निकालता है, वह पर्याय में भी परमात्मा बनता ही है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं दूसरों की दोष मत देखो, दूसरों की निंदा मत करो, अपना समय देखो। पता है दूसरों की निंदा करने से असाता बिंदी बनती है। क्या कहा? परात्म निंदा आत्म प्रशंसे। दूसरों की निंदा करो और अपनी प्रशंसा करो। इससे कौन सा नीच गोत्र बंद होता है, सादा बिंद नहीं, नीच गोत्र बंद होता है। पर की निंदा करने से कौन सा गोत्र बंद होता है? नीच गोत्र। तुम्हें नीच गोत्री होना है क्या? जो पर की निंदा करता है उसे नीच गोत्र बंद होता है। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न घूमे, चलित को चलावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो। बोलो, अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि, तीन चीज बर्बाद करते हैं। दूसरों की निंदा कर रहे हैं तो टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा? हमें यही तो करना है, टाइम पास ही तो करना है। बढ़िया है। तो समय शक्ति पुरुषार्थ लगा के एक एक गलती निकालेंगे, पूरा पुरुषार्थ। अरे आप क्या जानो, हमें पता है उनके बारे में, आप क्या जानते हो, हम एक एक बात जानते हैं उनकी। समय शक्ति और तीसरी वो बुद्धि जिनवाणी को समझने में तो नहीं लगाते, दूसरों की गलती निकालने में लगाते हैं, दूसरों के दोष देखने में लगाते हैं। गजब की नीति लेके जाना, दूसरों का दोष देखना तीव्र कषाय में परिणाम है, अपने दोषों को देखना मंद कषाय रूप परिणाम है, और मंद कषाय में ही धर्म का पुरुषार्थ हो सकता है। इसलिए हर प्रसंग में किसकी गलती देखना? स्वयं की गलती देखना। चलिए, तो अपना 2 दिन से तो कहानी का भी गायब हो गया, अब कहानी आएगी थोड़े, चलो आगे की चर्चा पर कर लें। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी